नमस्कार, स्वागत है आपका अखबारों के शो फ्रंट पेज में। आज हम अखबारों की खास कवरेज और उनमें क्या लीड छपा हुआ है उनके साथ फिर से हाजिर है। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीश भनोट। बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग भनोट जी, सबसे पहले शुरुआत करें अगर अखबारों की आज की हेडलाइंस की, चाहे वो अंग्रेज़ी के अखबार हो चाहे वो हिंदी के अखबार हो, सब पे प्रियंका वाड्रा छाई हुई हैं। जी, क्या कहेंगे कि जो सुगबुगाहट चल रही है कांग्रेस के खेमे में, क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है कांग्रेस? ये ऑलवेज बोलते थे कि कांग्रेस का एक हिडन एसेट है। जी, तो हिडन एसेट अब बाहर, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। स्ट्रांग भी है, बिल्कुल हिडन भी है। जी, और इसको अब ये एसेट को आम आदमी पार्टी और मोदी साहब के विरुद्ध कांग्रेस ने पेश किया है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल जो मीटिंग हुई वो राहुल गांधी के घर में हुई, लेकिन राहुल गांधी प्रेजेंट नहीं थे। प्रियंका गांधी ने, जो इनकी कैंपेन कमेटी है, उनसे बैठ के बात की कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होगी। और अब प्रियंका गांधी का रोल और भी बढ़ता जाएगा और ज़्यादा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, वो लगातार रिफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे थे कि नहीं है, लेकिन साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट में सिर्फ प्रियंका गांधी है। जी, सो वो बैक टू द गांधी कैरी करने का जो उनकी है। प्लस वाड्रा का वो इतने स्कैम स्कूम्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी उससे बच रहे हैं। उससे बचने के लिए द हिंदू ने लिखा है कांग्रेस ब्रिंग्स इन प्रियंका, और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कांग्रेस प्लान्स टू टेल मेनी ऑफ इट्स टॉकिंग हेड्स टू गो फाइट इलेक्शंस, प्रियंका बज इन्होंने लिखा है। हिंदी के अखबार में जाएं तो हिंदी में भी काफ़ी प्रियंका गांधी ही छाई हुई हैं। इन्होंने लिखा है प्रियंका ने संभाला कांग्रेस का मोर्चा, ये है दिव्य हिमाचल की हेडलाइन। अमर उजाला ने भी लिखा है राहुल की ताजपोशी के लिए प्रियंका ने संभाला मोर्चा। यानी ये अखबार ये बताना चाह रहे हैं कि प्रियंका है, लेकिन ताजपोशी जो है वो राहुल की ही रहने वाली है। राहुल की रहेगी, लेकिन वो भी पक्का नहीं है, कुछ भरोसा नहीं वैसे कांग्रेस क्या करती है। लेकिन बेसिकली जो स्ट्रेटजी है, इम्प्लीमेंटेशन है, अभी तक तो सिर्फ यूपी में इन्वॉल्व थी प्रियंका गांधी। लेकिन अब however, एक चीज़ है इसमें कि अगर आप यूपी के रिजल्ट्स देखें, यूपी के इलेक्शंस देखें, तो उधर भी प्रियंका गांधी का इतना इस बारी जोर जार नहीं रहा। जी, वो काफी बैक स्टेज पर ही बैक स्टेज रही और पब्लिक अगेंस्ट थी। कैंपेनिंग में भी उतनी ज्यादा, क्योंकि पब्लिक अगेंस्ट थी। जी, और इनको मेरे ख्याल फिक्र और होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम तो राहुल गांधी के अगेंस्ट जाके लड़ेंगे। जी, और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने बोला कि अमेठी फॉर एग्जांपल, अमेठी में जो फार्मर है उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, जी, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। जी, तो बेसिकली आम आदमी पार्टी अब उधर जाके अगर राहुल गांधी जैसे शीला दीक्षित के साथ किया, अगर राहुल गांधी के साथ करती है तो कांग्रेस बड़े मेजर क्राइसिस में आ जाएगी। जी, तो इसलिए कांग्रेस अभी से अपनी मेजर गन्स अभी इसलिए आउट हो गई हैं वहाँ पर। जी, जी, तो जिसको माना जाता था कि वो आखिरी तुरुप का पत्ता होगा कांग्रेस के लिए, वो अभी आजमा लेना चाहती है। उसको लग रहा है कि आपसे खतरा बढ़ गया है। एक और खबर जो अखबारों ने आज पहले खबर पे पहले पन्ने पर ली है, फ्रंट पेज पर है, वो ये है कि कल जो गुरु पर्व था, दशम गुरु के जन्म स्थान पर ही तलवारें चल गई। बड़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई वो। जी, वो पटना साहिब में तलवारें चली। तस्वीर के साथ अमर उजाला ने इस खबर को पेश किया है कि पटना साहिब गुरुद्वारे में ग्रंथी की नियुक्ति की घोषणा पर दो गुट एडिशनल ग्रंथी को उन्होंने अपॉइंट किया, तो उसके ऊपर बड़ा बवाल पड़ गया। जी, और मारामारी हुई जबरदस्त। और ये जो तस्वीर है दैनिक भास्कर की, ये कुछ और कहानी कह रही है कि किस तरह से वहाँ पर कुछ हुआ होगा। तस्वीर के साथ पेश करने की कोशिश की गई। दैनिक भास्कर की है श्री पटना साहिब गुरुद्वारे में चली तलवारें, कई घायल। बाकायदा उनकी जो तस्वीर है उसमें तलवारें भी दिखाई जा रही हैं, लोगों का गुस्सैल चेहरा भी दिखाया जा रहा है। एक और हिंदी का अखबार है जिसमें भी यही तस्वीर है और एक घायल शख्स भी दिखाए गए। इनमें दैनिक जागरण की ही खबर है, ये भी पहली खबर ली है, तख्त श्री पटना साहिब में टकराव। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। जी, जी, बाकी तो छोड़िए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है। और इससे काफ़ी लेसन लेना चाहिए जी पूरी कम्युनिटी को, जी, कि कैसे ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। जी, बिल्कुल लेनी चाहिए। दुखद है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जो गुट है वो भिड़ ही जाते हैं। इसके अलावा अब हम अगर रीजनल हेडलाइंस पर जाएं तो दैनिक ट्रिब्यून ने एक नायब तहसीलदार हैं जो कि यमुनानगर के छछरौली से हैं, हरियाणा की खबर है। स्पीकर जो हैं वहाँ के कांग्रेस के हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। उन पर ये आरोप लग रहा है कि नायब तहसीलदार के लापता होने में उनका हाथ है। जी, ये
दैनिक ट्रिब्यून पे पेज नंबर 1 पर ही है। उनका नाम है आनंद रावल और 4 दिन हो गए हैं उनको लापता हुए, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जो फैमिलीज है उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि स्पीकर इन्वॉल्व है जी, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। हाँ, प्रोटेस्ट कर, पर ये तो एक्चुअली पुलिस अभी तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा सच क्या है इसमें। इनकी तस्वीर भी छापी गई है दैनिक ट्रिब्यून में पहले ही पेज पर। जो लापता तहसीलदार है आनंद रावल, नायब तहसीलदार का कोई सुराग नहीं। और अब जो पुलिस है उसने ये कहा है कि 1 लाख इनाम दिया जाएगा जो भी इनकी जानकारी देगा। जी, तो बहुत ही संगीन ये मसला। एलिगेशन का सीजन है। एक एलिगेशन इधर पंजाब में भी चल रहा है जो भोला साहब ने लगाया कि मजीठिया के ऊपर जी, तो एक सुखबीर बादल ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की उसके ऊपर जी, उनको बोला इसकी सीबीआई प्रूव करिए जी, ये कि आप पुलिस का प्रूव कराइए। जी, तो बोले अगर एक क्रिमिनल आज बोल देता है कि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है कोई भी रैकेट में, तो क्या आप उसकी इन्वेस्टिगेशन सीधी बोल दोगी? तो कुछ प्रूफ तो लाए ना पहले, कोई सबूत पेश किया जाए। जी, तो ऐसे ही एलिगेशंस का दौर माना जा रहा है कि एलिगेशन कहीं भी कोई भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। इसके अलावा एक जो अनिरुद्ध चौटाला हैं, चौधरी देवीलाल चौटाला के परिवार से, उन्होंने एक बयान दिया है जिसे मैंने देखा है, शायद वो अमर उजाला में है, अंदर के पन्ने पर है हालांकि, लेकिन तस्वीर के साथ छापी गई है। वो है पेज 2 पे जी, वो है पेज 4 पर। पेज 4 पे जी, इन्होंने लिखा है कि जेलों में साफ बाथरूम के लिए देने पड़ते हैं 3000। ये कह रहे हैं अनिरुद्ध देवीलाल चौटाला। एक और अखबार में मैंने देखा है कि उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़ूंगा। हालांकि इससे पहले कहते रहते कि मैं तो इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा और सिर्फ मैं समाज सेवा के लिए सामने आया हूँ। SCS में भर्तियों में ये शायद आम आदमी पार्टी से इंस्पायर होकर बोल रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी भी देखिए शुरू ऐसे ही हुई थी जी कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, पॉलिटिक्स नहीं लड़ेंगे, फिर हम बोला हम पॉलिटिक्स लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, अब इलेक्शन जीत गए। तो काफ़ी आप देखिए आगे देखिए बड़े लोग इंस्पायर होके बिल्कुल यही चीज़ रिपीट करने की कोशिश करेंगे, पर ऑब्वियसली जो पहला आता है वही सफल होता है। कॉपी कैट्स बड़े मुश्किल होते हैं सफल होने में, तो चौटाला साहब के साथ ये ना हो जाए। जी, लेकिन केजरीवाल से पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, करप्शन को ही मेन एजेंडा बनाया था, लेकिन उनकी उतनी जीत नहीं। वो आए थे पार्टी बनाने, देखो फर्क है दोनों में। जी, वो आए थे पार्टी बनाने, ये उल्टा रूट है कि हम तो पॉलिटिशियन नहीं, हम तो पॉलिटिशियन नहीं, हम तो पॉलिटिशियन नहीं, अच्छा हम तो पॉलिटिशियन बन गए, अब तो पॉलिटिशियन बन गए, तो रूट बड़ा फर्क है दोनों का। जी, एक फिल्मी कहानी लगती है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की। पेज नंबर 4 पर ही दूसरी खबर ले लेते हैं जो कि अमर उजाला में ही है। पेज नंबर 4 पर इम्पोर्टेंट है, केजरीवाल से ही जुड़ी हुई है, छाए हुए हैं वो आजकल मीडिया में। पानी के मसले पर हरियाणा के CM से मिलेंगे केजरीवाल। ये एक पानी का मसला है, मूनक नहर है, दिल्ली सरकार की आर्थिक मदद से तैयार किया गया था, लेकिन बाद में हरियाणा ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पानी, हमारी अपनी डिमांड्स बढ़ गई है। ये कहाँ तक जायज़ लग रहा है आपको? नहीं, देखो उसमें ऑब्वियसली इन डेप्थ जाना पड़ेगा इसमें कि अग्रीमेंट क्या थी, अंडरस्टैंडिंग क्या थी। जी, पानी बिटवीन स्टेट्स हैज ऑलवेज बीन अ मेजर इशू, कोई बड़ी बात नहीं। हर स्टेट में आप देखिए पानी के ऊपर बड़ा बवाल होता है, लेकिन अब केजरीवाल साहब ने 700 लीटर सबको फ्री दे रहे हैं, कहीं से तो पानी आएगा। जी, वो जो केजरीवाल कह रहे हैं उनका बयान ये है कि 80 मिलियन पर डे गैलन का वो प्रॉमिस हुआ था अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो अग्रीमेंट का हवाला, लेकिन मिला नहीं। वह अब वो जो मंत्रियों का समूह भी गठित किया है प्रधानमंत्री ने, वो जो भी फैसला है, लेकिन हुडा से मुलाकात का समय इन्होंने मांगा है। एक और खबर है इसी पेज पर अमर उजाला में, हालांकि पंजाब से है, लेकिन किरण बेदी हैं, केजरीवाल की ही पूर्व सहयोगी हैं, IPS हैं पूर्व। उन्होंने माना जा रहा है कि अमृतसर से उनकी भाजपा की उम्मीदवारी लगभग तय है। पहले काफ़ी देर से चल रही है, किरण बेदी यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ पे तो दिल्ली से लड़ना था उन्होंने जी। तो ये तो जब एक्चुअली अनाउंस होगा तो ही ये मानने वाली बात है, क्योंकि आगे इतनी अनाउंसमेंट आ चुकी है किरण बेदी के बारे में कि अभी बड़ा मुश्किल है बिलीव करना कुछ भी। जी, तो पता नहीं ये खबरें कहाँ से उठती हैं एक शगुफे की तरह, उसके बाद वापस चली आती हैं। अनिरुद्ध चौटाला से ही जो मैं बोल रही थी, मैंने कहीं देखा है वो ज़रूरत पड़ी तो चुनाव भी लड़ेंगे। दैनिक भास्कर में पेज नंबर 4 पर है, उनकी तस्वीर के साथ हाथ में जो उनका जी वो है, वो युवा बोलेगा जो NGO चलाते हैं, उसका है, इन्होंने लिया हुआ। देखते हैं कि क्या इनका जो टर्न आउट है वो क्या
रिजल्ट लाता है। हालांकि फिलहाल उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, अनशन कर रहे थे। फ्रंट पेज में रुक कर लेते हैं अब कश्मीर से क्या है आज की हेडलाइन अखबारों में। कश्मीर से आज की हेडलाइन अखबारों में ज़्यादातर यही है जो कल सोपोर में एनकाउंटर हुआ था और वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। दैनिक ट्रिब्यून ने पहले पेज पर इस खबर को जगह दी है, नीचे दी है तस्वीर के साथ जो एएसआई मारे गए उनके फैमिली मेम्बर्स को रोते बिलखते दिखाया गया है। 3 से 4 आतंकवादी थे और एक दुखद घटना, पुलिस पर फायरिंग और इसमें एक एएसआई की मौत हो गई। इसी दैनिक ट्रिब्यून में ही इसी पन्ने पर इसके साथ ही एक खबर है जो कि कल मैंने चैनल्स पे देखी थी, न्यूज़ चैनल्स पे, और आज इस पे देख रही हूँ। जो जापान की डेत्सू इंडिया कंपनी है उसको जिम्मा दिया गया है राहुल गांधी की इमेज संवारने के लिए। जी तो डेंसू इनफैक्ट डेंसू वर्ल्ड की बड़ी लार्ज एजेंसी है ये। जी बहुत ही लार्ज एजेंसी, बड़ी एक्सपीरियंस्ड एजेंसी है। तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे वो जी। लेकिन अब आप देखिए ये ट्रेंड हो गया है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर के पास कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर है जी। और डेंसू तो मेजरली एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, पीआर में तो कम है, लेकिन अलग अलग लीडर्स ने अपनी अपनी पीआर एजेंसी भी ले रखी है जी। कुछ दिखाते हैं कि हमने ले रखी है, कुछ नहीं दिखाते। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी से पहले शायद ही मैंने किसी का सुना हो कि उनकी इमेज सुधारने के लिए इस कंपनी को काम सौंपा गया है। नहीं, इनके फादर ने भी एक एजेंसी यूज़ की थी उस टाइम पे, रीडिफ्यूजन एजेंसी आई थी एक, और वो राजीव गांधी के लिए थी जी। ऐसे ही हर एक, आप बीजेपी पकड़िए, कुछ कोई भी पार्टी पकड़िए जी। हालांकि जब बीजेपी का जिक्र आया तो बता दो, राजा सिंह ने बोला था इस खबर पर ये कि उनके पास पैसा ज्यादा है इसलिए वो एजेंसी ले रहे हैं और इमेज मेकिंग का काम करवाएंगे। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। जैसे कि कोई भी एक्सपर्ट आता है तो आपके पैसे बचा भी सकता है, क्योंकि वो जो एलोकेट जो यूज करेगा वो प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज करेगा जी, वर्सेस टाइम पास के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग। क्योंकि बजट सबके पास होते हैं, ऐसा नहीं कि बजट नहीं होते, बजट हर एक पार्टी के पास होते हैं। फर्क यह है, कई लोग एग्रीगेट करके इकट्ठे करके सारे पैसे उनको सेंट्रलाइज उसकी कम्युनिकेशन करते हैं जी, उससे पैसे बचते हैं, उल्टा अच्छा वेस्ट नहीं होता है जी। तो आपका कहना है कि ये कांग्रेस का होशियारी भरा कदम है कि उससे पैसे बचेंगे। और आज के दिन में आपको इमेज मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई तो चाहिए चाहिए जी, ये तो चॉइस ही कोई नहीं किसी के पास जी। ओके, तो उसमें कौन आपकी इमेज मैनेज कर रहा है वो बड़ा क्रिटिकल इशू बन जाता है जी। फर्क बताता हूँ मैं, देखो क्या होता है ना, हर पार्टी में हाँ जी हजूरी चलती है तो लीडर को कोई जाके सच नहीं बोलता जी, और कांग्रेस बदनाम भी रही है इसके लिए, हर पार्टी जी। लेकिन जब बाहर का आदमी आता है उसको कोई लेना देना नहीं होता, उसका काम सिर्फ इलेक्शन तक है, राइट, तो वो आपको आके सच बताता है और वो बहुत जरूरी है जी। जो रियलिटी चेक होता है ना जी, वो सिर्फ बाहर वाला लोग आके बता सकते हैं, अंदर वाला नहीं बताता। अंदर वाला तो हाँ जो बोलोगे सब भला उसके लिए सही है हाँ जी जी। इसके अलावा अगर हम स्पेशल कवरेज पर जाए आज के, तो द हिंदू की जो स्पेशल कवरेज है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, वो ये है कि इंडाइटेड बाय लोकायुक्त, पनिश्ड बाय इलेक्टोरल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इन्हें एनालिसिस किया है दिल्ली में कैसे लोकायुक्त, दिल्ली में जो इलेक्शन हुई थी अभी जी जी, उसमें जिस को लोकायुक्त के अगेंस्ट जिसने बोला था जिसने बोला था वो सारे के सारे, एक को छोड़ के, एक बीजेपी के कैंडिडेट को छोड़ के, वो सारे इलेक्शन हार गए। शीला दीक्षित डाउन जी। तो ये अच्छा है हमारे लिए एक्चुअली, ये जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर लोकायुक्त इन्वॉल्व हो जाता है और वो आके आपके अगेंस्ट कुछ बोलता है तो पब्लिक उसको सुनती है जी। इसका मायना तो ये हुआ कि लोकायुक्त पर जब भी कुछ आएगा तो जनता का ध्यान जाएगा तो पॉलिटिशियन अभी उसके कारण और रिस्पॉन्सिबल होंगे जी। तो ये अन्ना हजारे की जो मूवमेंट है, तो कहेंगे कि लोकपाल बिल पास करके कांग्रेस गवर्नमेंट ने अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा ही किया शायद इमेज शायद इससे भी सुधर जाएगी कि हाँ हम सीरियस हैं इस काम में जी। एक और स्पेशल है वो ये है कि किस तरह से जो मेवात से गिरफ्तारी हुई थी आतंकवादियों की, और उन्होंने पूछताछ में बताया था कि लश्कर ने जो मुजफ्फरनगर में उन्होंने कांटेक्ट किया था। स्पेशल इनकी आज की ये कवरेज है अमर उजाला में, पेज नंबर 1 पर ही नीचे है। इन्होंने लिखा है कि हरियाणा में अड्डा बनाकर दंगों का बदला लेना चाहते थे आतंकी। ये इन्होंने स्पेशल कवरेज दी है। दंगों के नाम पर युवकों को आतंकी बनाया जाना था, दिल्ली में मुंबई जैसी फायरिंग और फिदाइन हमला करना था, पैसे किसी राजनेता या उद्योगपति के अपहरण से जुटाए जाने की साजिश थी। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो पहले जब गुजरात में राइट्स हुए थे उसके बाद में लश्कर वगैरह ने एग्जैक्टली ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि उधर से जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है
वो नेचुरली वो उस टाइम पे रिवेंज के लिए तैयार होते हैं जी उनको फिर उन्होंने बॉम्बे में यूज़ किया था सो एग्जैक्टली सेम फार्मूला इधर यूज़ हो रहा है जी। और ये मतलब हालांकि इसमें जो राहुल गांधी का जिक्र आ रहा था इस खबर के साथ साथ ही जोड़ा जा रहा था उनके बयान को भी, इसमें ये बात एक लिखी है छोटे से बॉक्स में बनाकर कि राहुल के दावे से अलग दिल्ली पुलिस की राय। राहुल ने कहा था कि जो विक्टिम है राइट्स के उनको ये बरगलाने की कोशिश करने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि विक्टिम्स के पास नहीं गए थे, ये विक्टिम्स नहीं बाकी है। हाँ बाकी जी, लोग, पर जी, इसमें बाकी सच क्या है पता नहीं चलेगा ना अभी जी, तो। ये दिल्ली पुलिस की राय है, ये कह रहे हैं। एक और स्पेशल कवरेज ही कह लेंगे क्योंकि बाकी पेपर में मैंने नहीं देखा है, अमर उजाला में ही देखा कि जैन धर्म जो है इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा और चुनावी दस्तक से ठीक पहले यूपीए सरकार ने अंतिम चुनावी दावों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देने की तैयारी कर ली है। ये इस आज की खबर इंडिया है। में सारे अल्पसंख्यक हो जाएंगे मेरे ख्याल से धीरे जी, धीरे, जी, ऐसे ऐसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे। जी। और अब संपादकीय की ओर रुख करें तो संपादकीय में मैंने देखा है कि ज़्यादातर चाहे आपके पास जो हिंदू है इसमें भी जस्टिस गांगुली की रेजिग्नेशन जी। पर ही ये संपादकीय है। ये पेज नंबर 8 पर है, अगर आप खोलकर दिखाना चाहे दर्शकों को। या जी, इन्होंने लिखा है कि बिलेटेड बट राइट डिसीजन, बट राइट डिसीजन। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पेज नंबर 10 पर गांगुली के ही इस्तीफे को दिखाया है, पेज नंबर 10। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यू हैव, आपके पास एक जज है जो कि मैच्योर इंसान है जी, और उनकी वर्डिक्ट्स काफी पसंद भी किए गए पसंद थे। किए गए, जी। और वो खुद का जब केस आया तो वो थोड़ा, अगर यही वो कर देते 2 हफ्ता पहले तो इतनी जो इमेज खराब नहीं होती, वो मेंटेन रहती कहीं ना सही कहीं। बात, अगर उसी टाइम खड़े होते हैं अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं रिजाइन करता हूँ। इमेज को लेकर ही आर्टिकल्स जो संपादकीय उन्होंने लिखा है, मच लेस ऑनर इन एग्जिस्टिंग नाउ, ये तो ये कहाँ जजमेंट एरर हो गया जज साहब का, जस्टिस गांगुली साहब से। सो अल्टीमेटली अच्छा, ये इसको एक और जो चीज़ है जो बोलते हैं ना मीडिया ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल भी हो सकती है उतनी हुई, माइट बी। जी जी, आप टीवी पे बारी बारी दिखाई जाएंगे जी, कि तो इमेज तो वैसे ही खराब हो गई होती है। जी, बाबा रामदेव ने जो टैक्सेस सिस्टम में सुधार करने की बात कही थी उस पर आज एक संपादकीय है, वो भास्कर में छपी है। आयकर खत्म करने का सवाल पेज नंबर 6 पर है। जब ये सुनते हैं ना कि आयकर खत्म हो जाता है सब स्माइल आ जाता है मुंह के ऊपर। जी, मेरे भी चेहरे पर, जाहिर सी बात है जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो टैक्स। भास्कर ने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है जी। उन्होंने बोला जो रामदेव साहब और क्या बोल रहे हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो सर्विस टैक्स है चाहे वो इनकम टैक्स है, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। उसकी जगह पे आप एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए कि आप जब चेक से पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर एक टैक्स लगता है जी। और जो रेवेन्यू उससे आएगी वो जितनी भी ये लॉस है इनकम टैक्स है वो खत्म, मतलब पूरा कर देगी वो। यही चीज़ बीजेपी ने, गडकरी साहब ने एक कमेटी हैंडल कर रहे हैं वो, उन्होंने हाँ 1 साल पहले उन्होंने यही बोला था जी कि यही ऐसा, मतलब टैक्सेस बिल्कुल गायब हो जाने चाहिए, राइट। जो भास्कर बोल रहा है वो बोल रहा है देखो इनकम टैक्स इसके ऊपर आता है जिनके पास पैसा होता है। जी, अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे वो सबके ऊपर हो जाएगा, जिसने भी चेक यूज किया उसको लग जाएगा, और जिसने भी कहीं से कर्ज वगैरह लिया, कुछ भी लिया हो उसके ऊपर आपका टैक्स लग रहा है। तो वो दैट इज नॉट वेरी फेयर। तो इसके 2 पहलू हैं। हाउएवर थ्योरेटिकली देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, क्योंकि इट्स नॉट ओनली टैक्स कलेक्शन, टैक्स लिविंग, टैक्स को कलेक्ट करते कितने पैसे निकल जाते हैं। जी, वही बात है कि टैक्स को कलेक्ट करते हुए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस हैं उनको ये चैनलाइज करने में भी काफी, प्लस जो करप्शन आती है उसके कारण, जी, तो वो सब खत्म हो जाएगी। जी। तो थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल या थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर देखो अभी नरेंद्र मोदी साहब ने बोल दिया है कि हम लाएंगे, कि हम लेके आएंगे, नहीं हम लेके नहीं आएंगे जी, हम इसके बारे में सोचेंगे, जी सोचेंगे, कुछ तो होगा। चलो जी जी बिल्कुल। अब इंटरनेशनल की खबर की ओर रुक करें तो हिंदुस्तान टाइम्स में आज पेज नंबर 12 पर है, जो बांग्लादेश में चुनाव तो हुए हैं, शेख हसीना ने अपनी सरकार भी बना ली है, पेज नंबर 12 पर, लेकिन वहाँ पर अपोजिशन है वो भी प्रेशर बना रहा है कि फिर से फ्रेश पोल्स हों। इवन अमेरिका है उसने भी इन चुनाव की जो वो है निंदा की उन्होंने कि ऐसे कैसे चुनाव हो सकता है जहाँ पे अपोजिशन में कोई उम्मीदवार ही ना हो, इतनी हिंसा हुई हो। और सही बात है। तो अमेरिका अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड इधर भी लेके आ गया जी, बांग्लादेश में दखल अंदाजी कर रहा है। आई एम calling on the government to cancel the
political poles step down and reach a deal to organize a free, fair and neutral election under a non-party government. पर हसीना मैडम तो बोल रही है कि हमने सब ठीक किया है। जी, अभी शेख अगर कोई- हसीना की सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है वो कहेंगी वो कि यही ठीक है। बोलेंगी, खालिदा जिया जो कि अपोजिशन में है वो कह रही हैं कि फिर से कराया जाए। मतलब पॉइंट इज इंटरनली ये कंट्री की किस्सा है। अबे हम क्या चाहेंगे कि हमारी इलेक्शन हो और अमेरिका बोलना शुरू कर दे रहे भैया आपने कैसे इलेक्शन किए। जी जी तो कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई उनके ऊपर दखलंदाजी करे, जो अमेरिका कर रहा है अभी। जी जी पर अमेरिका की पुरानी आदत है ये। जी, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी देश है तो हमें तो नजर रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। नजर रखनी पड़ेगी, पर इंटरफेयर करना एक और चीज है ना। इंटरफेयर करना इज डिफरेंट थिंग। यस, आई एग्री विद यू। अब खेल की खबरों की तरफ रुख करें सर, तो द ट्रिब्यून में पेज नंबर 20 पर है शुमाकर जो है फार्मूला 1 रेस चैंपियन जो है। injured है, हाँ। जी, इंजर्ड है। हालांकि उनकी जो सेहत है वो थोड़ी सुधर गई है। पेज नंबर 20 पर तस्वीर के साथ ये खबर छापी है द ट्रिब्यून ने। हाँ जी। वो है कि शुमाकर इम्प्रूव्स अ लिटिल, फैमिली प्लीड्स फॉर प्राइवेसी। एब्सोल्युटली। उनकी पत्नी की तस्वीर भी छापी है। लोग जो उनके लाखों करोड़ों जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि शुमाकर जल्दी से ठीक हो जाए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ना जी। कि इतनी वो डेंजरस स्पोर्ट में इन्वॉल्व थे, एडवेंचर स्पोर्ट में इन्वॉल्व थे, वहाँ तो बिकॉज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट कभी कुछ उनको हुआ नहीं। जी, और इधर स्कीइंग करते लेजर एक्टिविटी में। जी जी बिल्कुल। कहा ये भी गया, खबरें आई थी कि जब वो गिरे थे स्कीइंग करते वक्त तो जो उनका हेलमेट था जिस पत्थर से टकराया था वो दो हिस्सों में पड़। जी, तो बहुत ही ट्रैजिक था। एक और खबर की है खेल की जो कि दैनिक ट्रिब्यून में है पेज नंबर 12 पर। वो हमारे इंडिया से रिलेटेड है। वो ये है कि बोपन्ना और जो कुरैशी हैं इन्होंने दर्ज की है सत्र की पहली जीत। सही बात है। हाँ। जी, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, टेनिस से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा आज की तस्वीर आप किसे चुनना चाहेंगे? इतने तमाम अखबार देखने के बाद आपको क्या लगता है कि तस्वीर किसे चुनी जाए? टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे जी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है। जी सुंदर हमारे लिए, जो उधर है उनके लिए इतनी सुंदर नहीं होगी। जी जी अमेरिका में सर्दी चल रही है ज़बरदस्त। जी तो ये लेक मिशिगन जी कैसे वो टोटली फ्रीज कर गई है, जी इसकी बड़ी सुंदर फोटोग्राफ सामने है। जी। और ये लेक तो लगती नहीं अभी, लेक नहीं लग रही ये है। जी लगती नहीं है। जी और यू कैन इमेजिन कितनी सर्दी होगी वहाँ पर। जी कहा जा रहा है कि अमेरिका में 20 साल के बाद ऐसी सर्दी आई है। ऐसी सर्दी आई है, जमा देने वाली है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक वार्मथ सेंटर, जैसे हमारे यहाँ ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे बनाए गए, अमेरिका में वार्मथ सेंटर की भी कमी, इस तरह की खबरें भी आई थी। नेचुरली, क्योंकि इतनी किसी ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सर्दी तो उधर होती है, हमारे लोग तो वो टॉयलेट सर्दी वो भी नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन इमेजिन कि इधर क्या बुरी हाल हो रही होगी। जी, और बर्फ का तूफान भी चल रहा है, ये भी खबरें आई थी। भास्कर में भी इसकी ही एक तस्वीर थी जो मुझे अच्छी लगी थी। वो पेज नंबर 10 पर है, अमेरिका की सर्दी से रिलेटेड ही थी। ये रही, इन्होंने बाकायदा डिटेल छापी है इस तस्वीर के साथ और पूरा बताया है कि कहाँ और कैसे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इनफैक्ट तस्वीरों का टाइम है, ये स्टोरी ऐसी है। ट्रिब्यून के में एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ है जी, और वो है एक लेडी, द ट्रिब्यून, वो लेडी अपने ऑफिस में स्कीइंग करके जा रही है। जी जी, तो पहले रोलर स्केट करके जाते थे जी, अ वुमन स्कीज टू वर्क। पेज 1 पे है ये जी। तो यूएस एंड डीप फ्रीज आफ्टर आर्कटिक ब्लास्ट, उसके ऊपर वो फोटोग्राफ दे रखी है ऑफ अ लेडी। उसने बोला सबसे अच्छा तरीका जाने का तो यही है, तो गाड़ी तो चल नहीं सकती इधर, तो वो अपनी स्कीज उठा के वो चल पड़ी है। और शुमाकर साहब के साहब ये जरा ध्यान से जाए बस। जी जी, क्योंकि शुमाकर का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो पेज टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर तस्वीर के साथ आई है पहले पेज पर, उसको ही आपने तस्वीर चुना है आज के लिए। फिलहाल फ्रंट पेज में हमारे साथ अखबारों की कवरेज पर चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भनोट साहब। दर्शकों से भी फ्रंट पेज में आज के लिए इजाजत लेना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।